हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज के स्लाइड में देखेंगे मुगल वंश, जो कि मुगल वंश संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पीटी एग्जाम होने वाला है, उसके लिए इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मुगल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी प्लस, आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, दिल्ली पुलिस, इन परीक्षाओं में मुगल वंश संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो देखते हैं मुगल वंश संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं मुगल वंश संबंधित में आता बाबर का शासनकाल। तो बाबर का शासनकाल पूछा जाता है, कब से कब तक बाबर का शासनकाल रहता है। तो बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 बाबर का शासनकाल होता है। तो देखते हैं मुगल वंश का संस्थापक कौन था। यह बाबर था। बाबर तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान था। बाबर कौन था? तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। देखते हैं इसका जन्म कब होता है। तो 14 फरवरी 1483 में फरगाना में, अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है, वहाँ पे इसका जन्म हुआ। देखते हैं इनके पिता का नाम क्या था। तो उमर शेख मिर्जा इनके पिता का नाम था। देखते हैं बाबर का फरगना का शासक कब बना। तो बाबर फरगाना का शासक कब बना? ये बना 8 जून 1494 में यह फरगाना का शासक बना। देखते हैं बाबर के 4 पुत्र कौन कौन से थे। देखते हैं बाबर के पुत्र कौन कौन से हैं। 4 पुत्र बाबर के। तो 4 पुत्र थे हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये बाबर के 4 पुत्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ जाता है बाबर के पुत्रों के नाम या उनके कार्य पूछ जाते हैं। देखते हैं बाबर द्वारा धारण की गई उपाधियां क्या थी। तो पादशाह, मिर्जा, गाजी और बादशाह। बादशाह उपाधि कब धारण की थी? 1507 में। देखते हैं बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। कितने बार पूछा जाता है, बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किए? ये 5 बार आक्रमण करता है बाबर भारत पर। देखते हैं बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान कौन सा था। तो 1519 में यूसुफ जाई जाति के मध्य में यह अभियान हुआ था। इस अभियान के दौरान बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो इसमें यूसुफ जाई जातियों के विरुद्ध होता है और इस अभियान में बाबर ने बाजौर और भेरा को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है। देखते हैं बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध कौन कौन से हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है 4 युद्ध। देखते हैं एग्जाम की दृष्टि से, किसी भी एग्जाम में बाबर से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं तो पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527 को। चंदेरी का युद्ध देखते हैं 29 जनवरी 1528 को होता है ये युद्ध। घाघरा का युद्ध देखते हैं, यह 6 मई 1529 को होता है। तो पूछे जाते हैं बाबर कितने युद्ध लड़े। तो बाबर के वेरी इंपॉर्टेंट है ये 4 युद्ध कौन कौन से। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। तो ट्रिक बनती है, क्या ट्रिक बनती है? पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। ये ट्रिक है बाबर के 4 युद्ध के याद करने। तो पानी पीकर, खाना खाकर, चंदेरी चली, घाघरा पहनकर। ये ट्रिक याद रखना। तो हमारे बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध ये हैं। देखते हैं इन चारों युद्धों में बाबर क्या किया। बाबर की जीत हुई। इन चारों युद्धों में बाबर जीत गया। देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाता है किन के मध्य हुआ था। तो देखते हैं 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। इस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुलगमा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तो पूछा जाता है कि बाबर किस युद्ध में तुलगमा नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। तो यह है पानीपत का प्रथम युद्ध। देखते हैं
और पानीपत के प्रथम युद्ध संबंधित। तो बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन से थे, पूछे जाते हैं। बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज कौन से थे, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा अली। ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इन दोनों ने भाग लिया था, जो कि बाबर के निशानेबाज थे। देखते हैं खानवा युद्ध कब हुआ था और किनके मध्य हुआ था। तो खानवा का युद्ध यह 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य में यह युद्ध हुआ। इसमें बाबर विजयी रहा। देखते हैं राणा सांगा की मृत्यु कैसे होती है। तो 30 जनवरी 1528 को जहर खाने से इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी, राणा सांगा की। देखते हैं इस युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। अब बाबर को अपनी उदारता के लिए कालंदर की उपाधि भी मिली थी। तो पूछा जाता है कालंदर की उपाधि किसकी है, तो ये बाबर ने धारण की थी। और गाजी की उपाधि ये बाबर ने भी धारण की थी, इसको भी बाबर ने धारण की थी। देखते हैं बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। तो पूछा जाता है बाबर ने किन युद्धों में जिहाद का नारा दिया, तो यह चंदेरी युद्ध में भी देता है और खानवा के युद्ध में भी देता है। देखते हैं चंदेरी युद्ध कब हुआ था। चंदेरी युद्ध 29 जनवरी 1528 को यह बाबर और मेदिनी राय के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में भी बाबर जीता था। इस युद्ध में भी बाबर क्या किया था, जिहाद का नारा दिया था। देखते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा युद्ध कब हुआ था। घाघरा युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी रहा। तो इन 4 युद्धों में क्या किया, बाबर विजयी रहा। देखते हैं नोट। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की, जिसमें बाबर ने बागों और योजनाओं का वर्णन किया था। देखते हैं तुझके बाबरी बाबरनामा की, जो कि तुर्की भाषा में लिखी थी। इसको फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खानानी ने फारसी में अनुवाद किया था। किसको, तुझके बाबरी बाबरनामा की रचना यह तुर्की भाषा में है और फारसी अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। देखते हैं बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को 48 वर्ष की आयु में काबुल में हुई थी। काबुल में से दफनाया गया था। तब बाद में बाबर के शव को कहाँ पे लाया गया, आगरा बाग, आगरा के आराम बाग में बाबर को दफनाया गया था। पूछा जाता है कि बाबर की मृत्यु के समय कहाँ पे दफनाया गया था, ये काबुल में दफनाया गया था। उसके बाद इसके शव को कहाँ पे लाया गया, आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। देखते हैं बाबर की मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं, देखते हैं बाबर की पुस्तक कौन कौन से थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर की पुस्तक पूछी जाती है। तो देखते हैं इनकी पुस्तक है दीवान, जो काव्य संग्रह है, एक मुबैयान, ये मुस्लिम कानून की पुस्तक है। जैसे मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी बाबर को माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यह तुर्की भाषा में लिखा था। देखते हैं बाबर के द्वारा किए गए कार्य, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाबर के द्वारा किए गए कार्य। तो बाबर ने पानीपत, जो कि हरियाणा में है, में काबुली बाग बनवाया था। और संभल, जो कि रोहिलखंड में है, यहाँ पे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। अयोध्या में क्या किया था, बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। मीर बांकी, जो कि बाबर का सेनापति था, इसके लिए बाबरी मस्जिद मीर बांकी की स्मृति में बनवाया था। काबुल में बाबर की समाधि है। बाबर की समाधि काबुल में, जो कि बाद में कहाँ पे लाया गया, आगरा के आराम बाग में से दफनाया गया। आराम बाग निर्माण किसने किया था, बाबर के समय चित्रकार कौन था, तो ये चित्रकार बेहजाद था। इसे क्या कहते हैं, पूर्व का राफेल कहा जाता है, जो कि राफेल अपने भारत के लड़ाकू विमानों का भी नाम राफेल रखा जाता है। देखते हैं बाबर को मुबैयान पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं चांदी का शाहरुख नामक सिक्का चलाने वाला काबुल में कौन था, ये बाबर था, वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं बाबरी बाबरी नामक सिक्का चलाने वाला कंधार में कौन था, बाबर। बाबर ने बाबरी नामक सिक्का चलाया था, कहाँ पे, कंधार में। बाबर ने गज ए बाबरी के
नामक माप का भी प्रयोग किया था। इसका गजे बाबरी नामक माप का प्रयोग बाबर ने किया था। देखते हैं नोट, वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट देखते हैं, बाबर के अनुसार उसको भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलता खां लोधी एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है इन्हें निमंत्रण किसने दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए? तो दौलता खां लोधी, जो कि पंजाब का शासक था। अब मेवाड़ का शासक कौन था? राणा सांगा था। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं हुमायूं। इसके बाद इसका शासन, इसके पुत्र का शासन हुमायूं कहा जाता है। देखते हैं हुमायूं का शासनकाल, जो कि ये बाबर का पुत्र था। कौन? हुमायूं। देखते हैं हुमायूं। हुमायूं 29 दिसंबर 1530 को 23 वर्ष की आयु में यह आगरा की गद्दी पर बैठा। तो पूछा जाता है 23 वर्ष की आयु में हुमायूं इस गद्दी पर बैठा था, तो ये आगरा की गद्दी पर बैठा था। इस गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। कहाँ पर सूबेदार था? ये बदख्शा एक प्रदेश होता था, उसका सूबेदार था। देखते हैं, इसने पिता के आदेशों के अनुसार अपने राज्य का बंटवारा अपने 4 भाइयों में कर दिया। देखते हैं, कामरान को काबुल और मिर्जा अस्करी को कंधार और संभल दे दिया। मिर्जा हिंदाल को अलवर और मेवाड़, चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को बदख्शा प्रदेश दिया। इन्होंने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया। देखते हैं, हुमायूं ने 1533 में दीन पनाह नगर का निर्माण करवाया, जो कि कहाँ पे है? दिल्ली में। दीन पनाह नगर का निर्माण दिल्ली में करवाया था। देखते हैं, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध, जो कि कितने हैं? 4। देवरा का युद्ध 1531 में लड़ा था इन्होंने। चौसा का युद्ध 1539 में। ये 25 जून 1539 में शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में शेर शाह क्या हुआ? विजयी रहा और इसमें हुमायूं हार गया। इस युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो पूछा जाता, किस युद्ध में शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी? देखते हैं, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, यह 17 मई 1540 को शेर शाह एवं हुमायूं के मध्य हुआ था। इसमें शेर शाह सूरी जीत गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। शेर शाह ने आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के दौरान उसने क्या किया? आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नोट, इस युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहाँ पर 15 वर्षों तक इन्होंने घुमक्कड़ जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसके बाद देखते हैं सरहिंद का युद्ध। यह युद्ध 1555 में हुमायूं और सिकंदर शाह के मध्य हुआ था। इसमें हुमायूं इसमें जीत गया। वहाँ से आने के बाद हुमायूं क्या करता है? युद्धों को जीतने लगता है। देखते हैं, मछीवाड़ा का युद्ध, ये 1555 में हुआ था हुमायूं और अफगानों के बीच, जिसमें हुमायूं फिर जीत गया। देखते हैं, हुमायूं का विवाह 29 अगस्त 1541 में हमीदा बानो बेगम के साथ हुआ था। तो पूछा जाता है, हुमायूं का विवाह किसके साथ हुआ? तो हमीदा बानो बेगम के साथ हुमायूं का विवाह हुआ था। देखते हैं, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। देखते हैं, हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह नामक भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से हो गई थी। तो किससे होती? तो ये 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हुई थी। अब इसमें एक कथन पूछा जाता है, जो कि लेन पॉल का है। लेन पॉल ने कहा था, हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। ये किसका कथन है? ये लेन पॉल का। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मकबरा कहाँ पे है हुमायूं का? ये दिल्ली में है। देखते हैं, हुमायूं नामा की रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि फारसी में लिखा था। देखते हैं, हुमायूं यह ज्योतिष में विश्वास करता था, इसलिए इसने सप्ताह के 7 दिनों 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। इसकी उपाधि नसीरुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी।
देखते हैं हुमायूं के समय के चित्रकार सैयद अली तबरीजी, ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी भारत में मुगल चित्रकार के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं आते हैं अकबर के शासनकाल में। तो हुमायूं के बाद उसका पुत्र अकबर शासनकाल कितना है, तो 1556 से 1605। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं अकबर का जन्म कब हुआ था। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकंटक के राणा वीर साल के महल में हुआ था। देखते हैं इनकी माता का नाम क्या था, तो हमीदा बानो बेगम इनकी माता का नाम था। पिता कौन थे, तो हुमायूं। इसका राजाभिषेक देखते हैं अकबर का राजाभिषेक कब हुआ। यह 14 फरवरी 1556 को पंजाब के काला नौर में इसका क्या हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। देखते हैं अकबर का शिक्षक कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन बनते रहते हैं कि अकबर का शिक्षक कौन था। तो अब्दुल लतीफ़ ईरानी जो कि विद्वान था। पूछा जाता अकबर का संरक्षक जो कि बैरम खां था। अकबर का संरक्षक ये कब से कब तक रहा था, तो 1556 से 1560 तक यह अकबर का संरक्षक रहा था। देखते हैं अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि अकबर का पूरा नाम क्या था, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसकी उपाधि तो बादशाह है जो कि गाजी, बादशाह और गाजी उपाधि धारण की थी। देखते हैं अकबर द्वारा लड़े गए युद्ध। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 में हो जाती है। किसके किसके मध्य, अकबर और हेमू के मध्य। हेमू की उपाधि क्या थी, तो विक्रमादित्य, हेमचंद विक्रमादित्य की उपाधि से संबोधित किया जाता है हेमू को। देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। यह 18 जून 1576 को अकबर और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के मध्य में यह युद्ध हुआ, जिसमें इस युद्ध में क्या किया, अकबर जीत गया। देखते हैं मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खान ने किया था जो कि अकबर का सेनापति था। अहमदनगर का युद्ध 1600 ईस्वी में अकबर की सेना व चांद बीबी के मध्य में यह युद्ध हुआ था। इसमें अकबर जीत गया था। तो यह युद्ध पूछा जाता है कि अहमदनगर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, तो अकबर की सेना और चांद बीबी के मध्य में यह युद्ध हुआ था। देखते हैं असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था अकबर और मियाँ बहादुर के मध्य में। इसमें अकबर जीत गया था। देखते हैं अकबर का अंतिम सैन्य अभियान। अकबर के समय चित्रकार कौन थे, दसावन, बसावन, केशव, लाल, अब्दुल समद। इसकी उपाधि सीरी कलम। अब्दुल समद को उपाधि कौन सी थी, तो सीरी कलम कहा जाता था इसे। किसने दिया था, ये अकबर ने इसे दिया था। पूछते हैं क्वेश्चन देखते हैं। नोट, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, तो ये अकबर था। तो दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था, अकबर को माना जाता है। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था, ये बीरबल था। बीरबल को महेश दास के नाम से भी जाना जाता था। देखते हैं अकबर ने बाज एवं तीती अंकित सोने के सिक्के चलाए थे। अकबर की प्रारंभिक मुद्रा का अंकित होता था, मुद्रा पर अंकित होता था क्या, कलमा और खलीफाओं के नाम। तो अकबर की प्रारंभिक मुद्रा पर क्या कौन कौन से नाम अंकित होते थे, ये कलमा और खलीफाओं के नाम उसमें अंकित कराता था। देखते हैं हुमायूं, इन्होंने मुद्राओं पर सूर्य चंद्रमा की महिमा पद उत्कीर्ण किया था। अकबर के शासनकाल में प्रणाली की विशेषता कैसी थी, मनसबदारी। पूछा जाता है मनसबदारी प्रथा किसके शासनकाल में चलाई गई थी, तो अकबर के समय में चलाई गई थी। अकबर का मुगल कालीन सोने का सबसे बड़ा सिक्का कौन सा था, यह संसब था जो कि 101 तोले का था। देखते हैं अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसको,
अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघे जमीन दान में दी थी। अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन प्रदान की थी, जहाँ पर गुरु रामदास ने अमृतसर नगर बसाया था। जैन हरि विजय सूरी को अकबर ने जगत गोसाई की उपाधि प्रदान की थी। देखते हैं, 10 रुपये मूल्य के बराबर वाला गोलाकार सोने का सिक्का, इसे कहते हैं इलाही सिक्का, अकबर ने चलाया था। चांदी का वर्गाकार जिलानी सिक्का भी अकबर ने चलाया था। देखते हैं, राम और सीता की मूर्ति एवं राम सिया अंकित सिक्के भी चलवाए थे। किसने? अकबर ने। अकबर ने मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि प्रदान की थी। देखते हैं नोट, अकबर नक्काड़ा या नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। पूछा जाता है अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो नगाड़ा या नक्काड़ा कहा जाता है। देखते हैं अकबर की धार्मिक नीतियाँ कौन कौन सी थीं, तो सुलह कुल नीति अकबर ने चालू की थी। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में, तीर्थ यात्रा करके समाप्ति 1563 में, जर्जिया करके समाधि 1564 में, इबादत खाने का निर्माण कब किया था, तो 1575 में। इबादत खाने का धर्म संसद के रूप में प्रयोग कब हुआ था, 1578 में। देखते हैं, इबादत खाने का धर्म संसद का प्रयोग 1578 में। मजहर की घोषणा कब हुई थी, 1579 में। दीन ए इलाही धर्म की घोषणा 1580 या 82 में देखने को मिलता है। मुसलमानों को दाढ़ी बनाने की अनुमति कब दी थी, तो 1580 में। दहसाला प्रणाली लागू कब हुई थी, 1580 में। हरम दल की समाप्ति कब हुई थी, 1562 में। इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई थी। देखते हैं अकबर द्वारा किए गए निर्माण कार्य। अकबर का किला आगरा में, चार बाग का निर्माण लखनऊ में, इलाहाबाद का किला इलाहाबाद में, लाहौर का किला लाहौर में अकबर ने निर्माण कराया था। देखते हैं फतेहपुर सीकरी में जहांगीरी महल, दीवाने आम, पंच महल, तुर्की सुल्तान महल, मरियम महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शाही महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा और जोधाबाई महल, ये अकबर ने फतेहपुर सीकरी में निर्माण करवाए। बुलंद दरवाज़ा 1602 में, जो कि गुजरात विजय की स्मृति में बुलंद दरवाज़ा बनाया था। किसने? अकबर ने। देखते हैं अकबर के समय संगीतकार कौन कौन से थे, तो तानसेन, राजा रामचंद्र, बाज बहादुर, बैजनाथ, गोपाल, रामदास, हरिदास, सुजान खां, मियाँ चांद, मियाँ लाल, बैजू बारा, ये अकबर के समय के संगीतकार थे। देखते हैं अकबर द्वारा चलाए गए पैमाने इलाही गज, जो कि 41 अंगुल का 33.5 इंच का होता था, इसे तना या जरीब कहा जाता था। अकबर द्वारा किए गए विद्रोह, उज्बेक विद्रोह 1564, मिर्जा विद्रोह 1573, बिहार विद्रोह 1580, बंगाल विद्रोह 1580। देखते हैं अकबर ने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी। इसके समय हिंदी साहित्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके समय काल को क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। अब्दुल कादिर बदायूं और शेख सुल्तान ने रामायण एवं महाभारत का फारसी अनुवाद किया। इसे रज्मनामा या युद्धों की पुस्तक नाम दिया था। अकबर की मृत्यु 16 अक्टूबर 1605 में इसे आगरा के सिकंदराबाद में दफनाया गया। पूछा जाता है अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो सिकंदराबाद में। कहते हैं अकबर के दरबार के नवरत्न कौन कौन से थे, अब्दुल फजल अकबरनामा ग्रंथ की रचना की थी आईने अकबरी, यह फैजी के बड़े भाई थे।
तानसेन। 1506 में ग्वालियर में इनका जन्म होता है और इन्हें मूल नाम क्या है, रामतनु पांडे। इन्हें कंठाभरण या वाणी विलास अकबर ने इन्हें उपाधि प्रदान की थी। बीरबल बचपन का नाम क्या था, महेशदास। इसकी मृत्यु यूसुफजाइयों के विद्रोह के दौरान हुई थी। इसकी उपाधियां कविप्रिय, नरहरि का, मध्यपात और टोडरमल, ये सभी क्या हैं इनके अकबर के नवरत्न। टोडरमल, मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर अलाउद्दीन, मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। देखते हैं जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल देखते हैं कब से कब तक है जहांगीर का शासनकाल। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। इसका जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में होता है। इनके माता का नाम मरियम उज जवानी, इसे कहते थे जोधाबाई। पिता का नाम अकबर। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम था। उपाधि नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी। राजत्व से कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1605 में इसका राज्याभिषेक होता है। जहांगीर के पुत्र कौन कौन से, खुसरो जो कि बड़ा बेटा था, शाहजहां, परवेज, शहरयार, जहांदारा, इनके सभी पुत्र थे। इसे न्याय की घंटी या न्याय की जंजीर के नाम से भी जाना जाता था। किसे, जहांगीर को। अकबर ने जहांगीर का नाम सलीम सूफी संत से सलीम चिश्ती के नाम पर रखा था। जहांगीर का विवाह मई 1611 में नूरजहां से हो गया था। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, ये महरूम निसा नूरजहां का वास्तविक नाम था। इनकी माता का नाम असमत बेगम। इसने गुलाब से क्या बनाए थे, इत्र की विधि को खोजा था। जहांगीर ने विवाह के पश्चात महरूम निसा को नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की थी। नोट, नूरजहां का विवाह 1594 में अली कुली बेग के साथ हुआ था। अली कुली बेग ने एक शेर को मारने के कारण जहांगीर ने इसे शेर अफगान की उपाधि प्रदान की थी। जहांगीर के शासनकाल के समय संगीत का तो विलास खां तानसेन का पुत्र था। छतर खां, मक्खू, आनंद खां शौकी, ये जहांगीर के समय के संगीतकार थे। चित्रकारी देखते हैं जहांगीर के समय के चित्रकार कौन थे, तो जहांगीर के समय चित्रकार थे मंसूर, अकारिजा, हसन गोवर्धन, मनोहर, विशनदास, फारूक बेग, ये सभी थे। देखते हैं जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी। 1612 में रक्षाबंधन त्यौहार को प्रारंभ किया था। पूछा जाता है रक्षाबंधन त्यौहार किसने मनाया था, तो जहांगीर के शासनकाल। मंदिरों और ब्राह्मणों को दान देना शुरू किया। मुसलमान लड़कियों से हिंदुओं के विवाह करना पर प्रतिबंध लगा दिया था। विवाह का प्रतिबंध लगा दिया था। बाराह मंदिर जो कि अजमेर की मूर्तियों को तालाब में फेंकवा दिया था। एक अवसर पर जैनियों से गुजरात से बाहर चले जाने पर आदेश दिया था। किसको, जैनियों को। देखते हैं शालीमार बाग का निर्माण श्रीनगर में किसने करवाया था, जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा था तुजुक ए जहांगीरी, जो कि फारसी में। इसका पूरा करने का श्रेय किसे, मोहम्मद दाही को। देखते हैं हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित स्त्री वाला सिक्का जहांगीर और नूरजहां के सिक्कों पर अंकित किया जाता था। देखते हैं अकबर का मकबरा जहांगीर ने सिकंदराबाद में बनवाया था। जहांगीर तथा उसके बड़े पुत्र खुसरो के मध्य 1606 में बहरावल नामक मैदान में युद्ध हुआ था। खुसरो को पकड़कर कैद कर लिया गया। नोट, खुसरो की सहायता देने के कारण जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट।
जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 को भीमवार नामक स्थान से साधरा लाहौर रावी नदी के किनारे से दफनाया गया था। इसके मकबरे का निर्माण नूरजहां उसकी पत्नी ने किया था। इसके शासनकाल को चित्रकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है। नूरजहां ने अपने पिता इत्माउद्दौला का मकबरा 1626 में बनवाया था, जो कि पितवा दौरी में बना है। देखते हैं, मुगल कालीन वास्तुकाल के अंतर्गत निर्मित यह प्रथम ऐसी इमारत है जो बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इसी इमारत को इतरा दूरा जड़ाऊ काम किया गया था। खुसरो का विद्रोह 1606, शाहजहां का विद्रोह 1623 से 1626। देखते हैं, जहांगीर के शासनकाल में कौन कौन से विदेशी यात्री। राल्फ फिच अंग्रेजी व्यापारी था, जो कि 1585 से 1591 में। कैप्टन हॉकिंस आया था। विलियम फिश आए थे इसके शासनकाल में। निकोलस डाउटन ने आए थे। और वेरी इंपॉर्टेंट है सर थॉमस रो, जो कि अंग्रेज राजदूत था, इसके शासनकाल में आया था। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।